नेक्स्ट पोएम हमारी इंग्लिश लिटरेचर में है ट्रीज। ये पोएम एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखी गई। एमिली डिकिंसन 19th सेंचुरी की पोइटेस थी और उनकी जो पोएम्स हैं वो लमसम कुछ ही हैं जो उनके जीवन काल में पब्लिश हुई। लगभग जो उनकी पोएम्स हैं वो उनकी मृत्यु के बाद ही पब्लिश हुई। ट्रीज जो पोएम है वो एक समर सेशन के ऊपर बनाई गई है कि समर सेशन के अंदर जो ट्री है, एक पेड़ है, वो कैसा दिखाई देता है और उसके साथ साथ उसका फर्स्ट स्टैंजा हमारा है द trees like tassels hit and swung. There seemed to rise a tune from miniature creatures accompanying the sun, far sultries of summer, and mooring the ear. They never yet did satisfy remotest when most fair. The trees like tassels hit and swung. इस पोएम के अंदर शुरू से ही एमिली डिकिंसन जो हमारी पोइटेस हैं वो समर सेशन के बारे में बात कर रही हैं और उस सेशन में एक पेड़ के बारे में बता रही हैं कि जो पेड़ हैं उनके ऊपर जो शाखाएं हैं उनकी या टहनियां हैं वो टैसल्स की तरह झूल रही हैं, लटक रही हैं। टैसल्स फुंदने होते हैं, जैसे उनको झुलाया जाता है या हिलाया जाता है तो वो घूमने लगते हैं, वैसे ही उस एक पेड़ की जो टहनियां हैं वो पेड़ इतना हरा भरा हो चुका है या उसकी टहनियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं, वो लहराती हुई या झूलती हुई, स्वंग करती हुई दिखाई दे रही हैं। There seemed to rise a tune from miniature chairs and accompanying the sun. और सूर्य की सुबह के साथ ही, जैसे ही सूर्य उगता है उसकी सुबह के साथ ही छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, मिनिएचर क्रिएचर्स का मतलब है छोटे छोटे जीव जंतु, इंसेक्ट, कीट पतंगे हैं, मधुमक्खियां हैं, ये सभी हैं, ये सभी सूर्य के उगने के साथ साथ ही उनकी जो ध्वनि है, उनके जो बोलने की आवाज है वो मानो कि ऐसे लग रही है कोई एक ट्यून निकल रही हो जैसे, या एक धुन आ रही हो कहीं से या धुन निकल रही हो। फार साल्ट्रीज ऑफ समर एंड मरिंग द ईयर। और ऐसा लग रहा है क्योंकि सूर्य के उगने के साथ ही जब दिन की शुरुआत है उसी समय छोटे छोटे जीव जंतु प्राणी वो आवाज कर रहे हैं या बोल रहे हैं और एक ट्यून को उत्पन्न कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में साल्ट्रीज होता है, एक प्रकार की जाति हम जैसे विशेष प्रकार की जाति है, भाटों या चारण जाति है, उसको कहा गया है कि उनके द्वारा गाए गए गीतों को ऐसा लग रहा है मानो कि उनके द्वारा गाए गए गीत हमारे कानों में आ रहे हैं या उनके स्वर सुनाई दे रहे हैं और हमें सुनाई दे रहे हैं। They never yet did satisfy remotest when most fair. लेकिन फिर भी उनकी जो आवाज है, आनंदित करने वाली जो एनमरिंग आवाज है, वो भी बहुत साफ सुनाई दे रही है, लेकिन फिर भी वो जो जीव जंतु हैं वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है। सेकंड स्टैंजा हमारा है द सन shone whole at intervals, then half, then utter hit, as if himself were optional, and had a state of cloud sufficient to enfold him eternally from view, except it were a whim of his to let the orchard grow. The sun shone होल एट इंटरवल्स कि जो सूर्य है वह दोपहर तक निकलता है और कभी पूरा निकलता है, होल पूरा दिखाई देता है, और तब फिर उसके बाद थोड़ा छिप जाता है या आधा छिप जाता है और फिर उसके बाद दोबारा निकलता है, फिर छिप जाता है। एज इफ मानो कि हिमसेल्फ वर ऑप्शनल, जैसे कि मानो उसकी इच्छा हो, उसके एक ऐच्छिक हो, उसके पास चॉइस हो, ऑप्शन हो, एंड हैड एस्टेट ऑफ क्लाउड, मानो कि उसके पास एस्टेट का मतलब अधिकार या जागीर होती है, मानो कि उसके पास बादलों की जागीर है और उसी बादलों के कारण से वह अपने आप को छिपा भी लेता है और उसे बाहर
निकाल भी लेता है। कभी वह पूरा निकलता है, कभी वह आधा निकल जाता है। सफिशिएंट टू एनफोल्ड हिम, और उसके पास इतनी जागीर है कि वह अपने आप को ढकने में पर्याप्त है। जो बादल हैं वो बादल इतनी मात्रा में हैं कि वो उसे ढकने के लिए, उसे फोल्ड करने के लिए सफिशिएंट हैं या पर्याप्त हैं। एटर्नली फ्रॉम व्यू एक्सेप्ट इट फॉर अ विम ऑफ हिज टू लेट द ऑर्चार्ड ग्रो। और ऐसा लग रहा है मानो कि उसके कारण ही, या सूर्य जब बाहर निकलेगा उसके कारण ही, हिज यहाँ सूर्य के लिए आया है, उसके कारण ही जब वह निकलता है तो जो पेड़ पौधे हैं या बाग बगीचे हैं वो भी बड़े होते हैं या ग्रो करते हैं, फलने फूलने देते हैं बाग बगीचों को। नेक्स्ट स्टैंजा हमारा है, अ बर्ड सैट केयरलेस ऑन द फेंस, वन गॉसिप्ड इन द लेन, ऑन सिल्वर मैटर्स चार्म्ड अ स्नेक, जस्ट वाइंडिंग आउट अ स्टोन। अ बर्ड सैट केयरलेस ऑन द फेंस, फेंस बाड़ होती है या चार दीवारी होती है, कि एक जो पक्षी है वो लापरवाह तरीके से बिना ध्यान दिए कि वो कहाँ है, किस जगह पर है, बिना ध्यान दिए एक बाड़ के ऊपर बैठा है। वन गॉसिप्ड इन द लेन, एक गली में बाड़ के ऊपर या चार दीवारी के ऊपर लापरवाही तरीके से बैठा है और किसी से गॉसिप कर रहा है, गॉसिप बातचीत कर रहा है। ऑन सिल्वर मैटर्स चार्म्ड अ स्नेक जस्ट वाइंडिंग राउंड अ स्टोन, और एक जो सांप है वो भी कुंडली मारे हुए वहां बैठा है, धूप सेकने के लिए अपने जो लंबाई है उसको राउंड करते हुए, उसको कुंडली मारते हुए एक पत्थर के ऊपर धूप सेकने के लिए बैठा है। नेक्स्ट और लास्ट स्टैंजा हमारा है, ब्राइट फ्लावर्स स्लिट अ कैलेक्स एंड शोड अपॉन अ स्टेम लाइक हिंडर्ड फ्लैग्स स्वीट होस्टेड विथ spices in the ham. It was more I cannot mention, how mean to those that see when takes delineation of nature's summer day. Bright flowers lit a calyx, कि जो फूल हैं, जो कलियां लगी हुई थी, कैलेक्स यहाँ बर्ड से लिया गया है, कली है, कि जो कली है वो स्लिट हो चुकी है, अब वो खिलकर उज्जवल तरीके से एक फूल में बदल गई है और उस तने पर लहरा रही है। स्टेम तना होता है, उस तने पर जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों के जो तने हैं उस पर जो एक कली थी, कैलेक्स थी, वो फटकर या खिलकर, स्लिट होकर फ्लावर बन चुकी है और अब खिल रही है। लाइक हिंडर्ड फ्लैग स्वीट होस्टेड विद स्पाइसेस इन द हैम, बिल्कुल किसकी तरह, जैसे कि एक जो झंडा है वो बंद होता है और जब उसको फहरा दिया जाता है तो उसके अंदर से होस्टेड करने के बाद उसके अंदर से जो फूलों की खुशबू है वो चारों ओर फैल जाती है, या फूल चारों ओर फैल जाते हैं। वैसे ही वो जो फ्लावर्स हैं या जो कलियां हैं वो अब खिलकर तनों पर लहरा रही हैं, खिल चुकी हैं। इट वॉज मोर आई कैनॉट मेंशन, हाउ मीन टू दोज दैट सी, कि मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए इस सेशन में, समर सेशन में, गर्मी की जो ग्रीष्म जो ऋतु है उसके अंदर, उस एटमॉस्फेयर में, उस वातावरण में बहुत कुछ बताने के लिए। पोइटेस कह रही हैं कि मेरे पास यहाँ बहुत कुछ है मेंशन करने के लिए, पर मैं मेंशन नहीं कर सकती, इतना सब कुछ मैं अपनी पोयम के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकती। हाउ मीन टू दोज दैट शी, जितना भी कुछ मैं देख सकती हूँ वो सब कुछ इसके अंदर नहीं आ सकता है। व्हेन टेक्स डेरिवेशन ऑफ नेचर समर डे, यह जो डिस्क्रिप्शन है या जो भी उसने पूरी पोयम में बताया है, वो पोइटेस कह रही है कि मैंने जो भी कुछ देखा है या मैं जो कुछ इस एटमॉस्फेयर में देख सकती हूँ वो मेंशन नहीं कर सकती, और उन लोगों के लिए यह बहुत ही कम होगा। जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है या पोइटेस ने डिस्क्रिप्शन दिया है वो बहुत ही कम होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने वैन डाइक की डेलिनेशन दी है, या वैन डाइक एक यहाँ चित्रकार है, उसकी प्रकृति की जो चित्रकारिता है, प्रकृति की जो उसने चित्र बनाया है, कैसे मौसम में एक गर्मी के दिन का, प्रकृति में एक गर्मी के दिन का जो चित्र बनाया है, उन लोगों के लिए जो मेरा डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही कम होगा।